फ़इन्नमाल उसरि युस्रा इन्नमाल उसरि युस्रा। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है और हर मुश्किल के साथ आसानी है। फ्री फायर एक ऐसा गेम जिसे सब खेलना चाहते हैं, बट कोई इसे पीसी में खेलता है तो कोई इसे मोबाइल में। बट पीसी प्लेयर के साथ एक प्रॉब्लम है, वो उसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। उन्हें फ्री फायर खेलने के लिए चाहिए होता है एक एमुलेट। बट क्या हो कि हमें पता ही ना हो कि ऐसा कौन सा एमुलेट है जो हमारे पीसी में फ्री फायर को स्मूथली चला भी सकता है या नहीं। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि मैं ट्राई करने वाला हूँ आज MSI प्लेयर को अपने इस लो एंड और विदाउट GPU वाले पीसी पर, और थोड़ी देर चेक भी करूँगा ताकि पता चल सके कि MSI प्लेयर हमारे पीसी में फ्री फायर को ठीक से चला पा रहा है या भी नहीं। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना। नया आया तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों का बटन पास में दोनों दबा देना और आ जाओ वीडियो में। मैं आ गया अपने डेस्कटॉप पर, क्योंकि अगर MSI प्ले को खेलना है तो भाई डाउनलोड भी तो करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने के लिए 90% लोगों की तरह मेरे पास भी क्रोम है, तो मैं क्रोम खोलता हूँ। इसके बाद हम लोग उठना पड़ेगा सर्च बार में MSI ऐप प्लेयर। MSI ऐप प्लेयर जब लिखोगे तो भाई ये पेज खुलेगा और यहाँ पे तुम्हें ये लिंक दिख रही है, ये ऑफिशियल लिंक है, तो इस पर क्लिक करना है। और अगर तुमने इस लिंक पे क्लिक कर दिया तो ये लिंक तुम्हें कुछ इस तरीके के इंटरफेस से फेंक देगी। और अगर तुम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग मिल जाएगी। और अगर तुम्हें स्पेक्स चाहिए तो देखो यहाँ पे साइड में शो हो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ चेक नहीं करना है। तो हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पे डाउनलोड का बटन लिखा है, चुपचाप डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि भाई इंस्टॉल भी तो करना है। और ये कुछ ही MB की फाइल है, रार फाइल है, तो ये थोड़ी सी देर में उड़ जाएगी। डाउनलोड होने के बाद हम लोगों को उसे रन करना पड़ेगा ताकि इसे इंस्टॉल कर सकें। और रन करने के बाद कुछ इस तरीके की विंडो खुलेगी। अब हमारा मेन काम शुरू होने वाला है। यहाँ पे तुम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल। और सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि यहाँ डायरेक्ट इंस्टॉल कर देते हैं। भाई डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करना है, यहाँ पर आपको एमुलेटर वालों ने डायरेक्टरी का ऑप्शन भी दिया है। लोग इसे यूज़ तो करते हैं बट गलत तरीके से। इसका सही तरीका है क्या है वो मैं बताता हूँ। भाई जहाँ पर भी तुम्हारी SSD हो ना, हमेशा तो अपने एमुलेटर को वहीं इंस्टॉल करो। जैसे कि मेरी SSD C है तो मैं हमेशा C में ही करता हूँ। और अगर तुम्हारे पास SSD नहीं है तो भाई चुपचाप C में ही कर लो, सबसे ज़्यादा बेस्ट तुम्हारा वहीं चलेगा। और फॉर सपोज अगर तुम्हारे SSD में 50 FPS आ रहे हैं तो SSD में तुम्हारे 70 to 80 तक जाने के चांसेस हैं। भाई अब हम लोग इंस्टॉल का बटन दबा सकते हैं, तो यहाँ पे जल्दी से लगाते हैं इसको इंस्टॉल पर। MSI तो प्रॉपर इंस्टॉल हो गया, बट इसका अभी तक एमुलेटर इंस्टॉल नहीं हुआ है। एमुलेटर अभी भी इंस्टॉल करना बाकी है। एमुलेटर स्टार्ट करने के हम लोग जाएंगे अपने माई गेम्स में। माई गेम्स में तुम देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है लोकल APK इंस्टॉल का। लेकिन APK इंस्टॉल करने के लिए APK होनी भी तो चाहिए, और अगर तुम्हारे पास है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अगला स्टेप फॉलो कर लो। और APK इंस्टॉल करने के लिए दोबारा हम लोगों को अपना ब्राउज़र खोलना पड़ेगा। ब्राउज़र खोलने के बाद साइड में टाइप करना है फ्री फायर APK। टाइप करने के बाद जब इंटर करोगे तो इस तरीके का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ये वाली लिंक है ना, ये इसकी ऑफिशियल करीना की लिंक है, यहीं से करना, और ना तुम्हारी ID बैन हो सकती। तो यहाँ पे तुम उस पर क्लिक करो। यहाँ पे देखो तुम्हें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है गूगल प्ले का और एक है APK का। तो हमें APK चाहिए तो हम APK कर देंगे। और तुम्हारी नेट स्पीड अच्छी है तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, वरना वेट करो। लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी APK है तो मैं इसे कट कर दूंगा। और जब तुम्हारी APK डाउनलोड हो जाए तो तुम्हें वापस आना है हमारे MSI में, और MSI में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है लोकल APK इंस्टॉल पर। क्लिक करने के बाद ब्राउज फाइल्स करना है, और यहाँ पर जहाँ पर भी तुम्हारी APK हो तुम्हें वहाँ पर जाके इसको सिलेक्ट कर लेना है। इन माई केस मेरे पास मेरी APK ये रही, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर दूँगा। जैसे तुम सेलेक्ट करोगे तो ये डाउनलोड होना शुरू होगा। अब यहाँ पर हमारा असल एमुलेटर जो है ना वो डाउनलोड हो रहा है, तो इसको होने दो। APK और एमुलेटर दोनों ठीक से डाउनलोड हो चुके हैं, लेकिन अगर FPS अच्छे चाहिए तो भाई सेटिंग्स ही करनी पड़ेंगी। अगर तुम्हें पता है कि सेटिंग किस तरह होगी, क्या क्या करना है, तो तुम्हें इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। और अगर नहीं पता तो आगे सुनो। देखो भाई, सबसे पहले हम लोगों को देनी होती है यहाँ पे कोर्स। और कोर्स देने के लिए अपने तुम्हें पता चाहिए तुम्हारी कोर कितनी है। भाई मेरे पास कोर्स हैं 6, और मेरे पास 6 कोर्स हैं, तो मैं इसको 4 या फिर 5 कोर्स दूंगा। इसके साथ जितनी भी तुम्हारे पास कोर्स हैं तुम इसकी 1 या 2 कोर कम ही देना, क्योंकि भाई पीसी भी तो यूज़ करेगा ना कोर्स। अगर तुम इसे सारी कोर्स दे दोगे जिंदा कैसे रहेगा, फिर ऑब्वियसली एक्सेस तो करेंगे। तो हमें यहाँ पे 4 कोर दे देते हैं। अगला है मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन में हम लोगों को अपनी मेमोरी देनी है। यहाँ पर तुम जितनी भी तुम्हें शो हो रही है इनहेंस पर मैक्स जितनी भी शो हो रही हो तुम वही दे देना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद है परफॉर्मेंस मोड, तब मैं यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट करके रखना है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो मैं ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर एक इनेबल हाई फ्रेम रेट्स, ये ज़रूर ऑन कर लेना और उसको 240 कर लेना। और अगर तुम्हारा पीसी में लैग करता है फ्री फायर तो 240 से इसको 120 पे ले आना। इससे होता क्या है, जितने भी तुम्हारे FPS एक्चुअल आ रहे होते हैं ना तो उतने ही आएंगे, समझ लेते हैं कि FPS बढ़ ही जाता है।
ये सब करने के बाद सेव चेंज करना है और एक बार एमुलेटर को रीसेट कर देना है। ओके, तो इसके बाद हम लोग को जाना पड़ेगा डिस्प्ले वाले टैब में, और डिस्प्ले वाले टैब में हमें देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है रेजोल्यूशन का। और रेजोल्यूशन वाले ऑप्शन में हमें करना कुछ ये है कि देखो तुम्हें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन शो हो रहे हैं। इसका लो एंड पीसी है तो वो फर्स्ट को चूज़ कर ले और सेकंड, लेकिन जिसका मिड एंड है वो सेकंड और थर्ड के साथ जा सकता है। और किसी का हैंड पीसी है तो वो जूता है रखे, मुझे कोई एहसास नहीं, तो वहाँ तो भाई किसी भी चल जाए। सो ये सब करने के बाद तुम्हें डीपीआई चेक करनी है। डीपीआई तुम दो चाहो रख सकते हो भाई, जितनी तुम्हें मूवमेंट वगैरह जितनी चाहिए तो जाओ रखो, और बाकी सब तरह से छोड़ दो और सेव चेंज करके एक बार इसको दोबारा सेट करना है। इसके बाद हम लोग को जाना है ग्राफिक्स के टैब में, और मेक श्योर अगर तुम्हारे पास वुल्कान है तो तुम वुल्कान पर ही रखना, क्योंकि भाई वुल्कान पर ज़्यादा अच्छे एफपीएस आते हैं। और वुल्कान नहीं है तो ओपन जेल भी नहीं है तो डायरेक्टएक्स। और इसके बाद तुम्हें यहाँ पे इंटरफेस रेंडरिंग ऑर्डर रहने दो। HTC स्ट्रक्चर है इसको डिसेबल कर दो, और जीपीयू अगर लगा हुआ है तो उसको ऑन कर दो। इसके बाद हमारा अगला काम है डिवाइसेस वाला टैब में, और डिवाइस में तुम्हें यहाँ पर आके जितनी भी तुम्हारे पीसी में डिवाइसेस लगी हैं जैसे हेडफोन्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सबको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेव चेंज दोबारा क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा लास्ट काम बचता है फ़ोन में, और फ़ोन में आके हम लोगों को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है। तो ऊपर स्क्रॉल करने के बाद तुम्हें दिखेगा Asus ROG 2, तो चुपचाप Asus ROG 2 को सिलेक्ट कर लो और सेव चेंज करके काम खत्म। सो फाइनली हमारे इस लो एंड पीसी में फ्री फायर ओपन हो चुका है। अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, हमें जाना पड़ेगा फ्री फायर की सेटिंग्स में, और खाली एक काम करना है, हमें करनी है इसकी HUD सेट, जो कि सबसे ज़्यादा बोरिंग और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो भाई शुरुआत करते हैं मैप्स से। सबसे पहले मैप छोटा करो। 2000 years later. सो बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मैंने HUD सेट कर ली, बट अभी भी एक चीज़ ऐसी है जो हमारा इंतज़ार कर रही है, वो भी बोरिंग ही है, और वो और कोई नहीं हमारी अपनी एमुलेटर की मैपिंग है यार। इतने सारे बटन्स को कट करके दोबारा से लगाना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी करना तो पड़ेगा। 2 hours later. सो काफ़ी इंतज़ार के बाद मैंने इसको भी सेट कर लिया है। अब कुछ नहीं करना, हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब मैं HUD सेट कर रहा था तो मैंने यहाँ पे एक बात नोट की थी। देखो उस लड़की के बैक पे AWM है और UMP है, बट आइकन में तो AK और M14 शो हो रही है। ये क्या सीन है? अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। खैर कोई बात नहीं, गरीना को तो कुछ नहीं कह सकते, तो चुपचाप कट ही कर देते हैं, इसी में भलाई है। ओके, तो यहाँ पर हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बस हम लोगों को अब ये ट्राई करना है कि क्या फ्री फायर इस लो एंड पीसी पे चल पा रहा है या नहीं। और इसको ट्राई करने के लिए मैं आ गया हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, और अपने मतलब की गनें भी उठा ली हैं, और हेडशॉट ट्राई करने के लिए गरीना की तरफ से दिए गए इन बॉटों पर ट्राई करते हैं। और इन्हीं बॉट्स में से कहीं ना कहीं मेरा दोस्त भी होगा, तो उसको ढूंढते हैं। हाँ वो रहा, देखो कितनी आराम से अपनी गन को लेके टहल रहा है। तो चलो उसका सुकून बर्बाद करते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? सीधा पहली गोली हेड। मैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुमने खुद ही देख लिया, पहली गोली सिर्फ मारी है मैंने और सीधा हेड ही लगा। और इस एमुलेटर की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें हेड ज़्यादा लग रहा है। सो काफ़ी देर तक मैं अपने दोस्त पर ट्राई करता रहा हूँ कि किस तरह के हेडशॉट लगे हैं। अब खाली हमें जाके ट्रेनिंग ग्राउंड में चेक करना पड़ेगा कि आखिर हमारे कितने FPS आते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में, और हेडशॉट्स भी कितने लगे, सब चेकआउट करेंगे। तो चलो ट्रेनिंग ग्राउंड में। सो ट्रेनिंग ग्राउंड में तो किसी ना किसी तरीके से गरीना मुझे फेंक दी, लेकिन हेडशॉट्स ट्राई करने के लिए किसी ना किसी को ढूंढना पड़ेगा। सो मिला तो एक बकरा, इस पर ट्राई करते हैं। सीधा हेडशॉट, दैट्स गुड। सो कुछ इसी तरह मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में कम से कम 3 घंटे स्पेंड किए, और यहाँ पर मुझे नो लैग, नो FPS ड्रॉप्स एंड नो माउस स्टक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी इसमें। और इन सब के बाद अपने दोस्त साथ मैंने कस्टम भी किया, और उस कस्टम का रिजल्ट ये रहा। ओके, तो हम लोगों ने आज MSI अपडेट को डाउनलोड और इंस्टॉल करने से लेकर फ्री फायर को खेलने तक का सफ़र किया। मुझे उम्मीद है तुम्हें इस सफ़र में मज़ा ज़रूर आया होगा, और कोई मसला या प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और जाते जाते एक गुजारिश भी है गाइस, मैं एक न्यू क्रिएटर हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ अपनी वीडियोज़ पर। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना, ताकि ये वीडियो आगे भी लोगों तक पहुँच सके। बाकी मैं चला अपनी मंजिल पे। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, सब्सक्राइब कर देना।